जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग भारत के इतिहास, प्राचीन भारत, सिंधु और हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपके परीक्षा के लिए अति आवश्यक है। तो आपसे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसे ही महत्वपूर्ण एग्जाम से रिलेटेड अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। तो हम लोग शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। मतलब हमको बताना है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक लोकप्रिय काल कौन सा है। वो है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। तो सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष सुरकोटदा से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? सुरकोटदा से मिले हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। तो सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन राजस्थान में है। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। तो सेलखरी का उपयोग जो है हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में किया गया था। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता थी। हड़प्पा घाटी सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो वो था व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। तो सिंधु सभ्यता के घर जो है ईंट से बनाए जाते थे। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक खोजकर्ता कौन था। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो दयाराम साहनी जो थे हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता थे। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था। तो लोथल जो है सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ से हुई। तो ये खोज जो है लोथल से हुई। मोहनजोदारो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो मृतकों का टीला के नाम से भी मोहनजोदारो को जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो है हड़प्पा सभ्यता का एक प्रचलित नाम है। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा करते थे। तो सिंडन नाम से पुकारा करते थे। सिंडन नाम से। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है तो अपने नगर नियोजन के लिए जो है सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था। तो भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर जो है हड़प्पा था। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य जो है कहाँ से मिलते हैं। हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है और वो कहाँ पे है। तो वो है धौलावीरा में। धौलावीरा में क्या है, एक बहुत ही वेल डिफाइंड अच्छी तरीके से जल प्रबंधन जो है प्रणाली है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है कब हुई। 1921 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न, हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। तो देखिए, हड़प्पा के जो मिट्टी के बर्तन थे उस पर लाल रंग का उपयोग हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं का अवशेष मिले हैं। तो जो है सिंधु घाटी की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं का अवशेष मिले हैं। तो वो है मोहनजोदड़ो से मिले हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो कहाँ पे है। तो है सौराष्ट्र में है। हड़प्पा और मोहनजोदारो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे। तो वो थे सर जॉन मार्शल। किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यवसायिक संबंध थे। तो वो कौन सा जानवर था, पशु था, वो था बैल। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी। तो जो है हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी क्या थी, उचित समतावादी थी। कैसी थी, उचित समतावादी। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है।
सैगव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? तो सैगव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण जो है कालीबंगा से मिलता है। मोहनजोदारो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदारो जो है सिंध में स्थित है। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ पाया जाता है? तो वो जो है मोहनजोदड़ो में पाया जाता है, बहुत ही बड़ा स्नानागार। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो गाय के अवशेष जो है सिंधु घाटी सभ्यता से अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक जनसंख्या में हड़प्पायुगीन स्थलों की खोज किस प्रांत से हुई है? तो वो जो है गुजरात में सबसे ज्यादा हड़प्पायुगीन स्थल जो है क्या है मिले हैं। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो एक ऐसा हड़प्पा स्थल था जहां से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति जो है प्राप्त हुई है। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? हड़प्पावासी जो है लोहा से परिचित नहीं थे। किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल सावधान का साक्ष्य मिला है? तो लोथल से जो है युगल सावधान का साक्ष्य मिला है। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। तो वो जो है मुख्यतः किस पे आश्रित होता है? संस्कृति पे आश्रित होता है। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता संबंधित है। तो सिंधु सभ्यता जो है आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो है कैसी थी? गैर आर्य थी क्योंकि वो नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? मृत भांड। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? मृत भांड है। सिंधु घाटी सांस्कृतिक वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि, तो जो है सिंधु घाटी सांस्कृतिक वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। इसीलिए जो है सिंधु घाटी संस्कृति जो है वैदिक सभ्यता से क्या थी? भिन्न थी। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत है। तो हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई है। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत वहां पाए गए किससे पता चलता है? बर्तन से, जेवर से, हथियार से और औजार से। अगला प्रश्न, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का प्रयोग हुआ था। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो पूर्व आर्य से जो है मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल में पाया गया था? तो विशाल स्नानागार जो है मोहनजोदारो पुरातात्विक स्थल में पाया गया था। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो एक महत्वपूर्ण स्थल जो लोथल है वो गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो वो जो है गुजरात में स्थित है। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? तो धौलावीरा एक ऐसा हड़प्पीय नगर था, हड़प्पा सभ्यता का नगर था जो 3 भागों में विभक्त था। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज की इस वीडियो में हमने टॉप 1 लाइनर प्रश्नों को कवर किया, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता से संबंधित। तो आप सभी ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।